प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है और आज फिर हम लोग गणित विषय की आधारभूत अवधारणाओं अथवा इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 2 से 20 तक टेबल याद करने के लिए दिया था। आशा है आप लोग उसे अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। अब जो बच्चे 10th 11th 12th इत्यादि में पढ़ते हैं तो वे सोचते होंगे कि आखिर इस टेबल को याद करने का महत्व क्या है और हम 10th में पहुंच गए और ये टेबल याद करें। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आप पढ़िए 10 का टेबल 12 का ये सब तो वे नहीं याद सुना पाते हैं। इसका अर्थ है कि उनका जो लेवल है, जो जिस स्तर में वो क्लास 10th में पहुंच गए हैं, 11th में पहुंच गए हैं, 12th में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका पढ़ाई का स्तर जो है बहुत ही कमज़ोर है। इस स्थिति में इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगले बेसिक कंसेप्ट में आप समझिए कि सबसे पहले कुछ फॉर्मूला को याद रखना है, उसके बाद चिन्ह का गुना, चिन्ह का जोड़ घटाव और उसके बाद कुछ संख्याओं का वर्ग और घन दोनों को हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि जब आप 9th 10th 11th और 12th लेवल में पहुंच जाते हैं तो ये सब तो फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। अगर नहीं याद करते हैं तो आप कभी भी एक सफल व्यक्ति एकेडमिक लेवल में नहीं बन सकते हैं। आपके पढ़ाई का स्तर बहुत ही नीचे रहेगा, आप पढ़ाई में कमज़ोर रहेंगे और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अतः आधार को मजबूत करने के लिए हम अगले चरण में निम्नलिखित फॉर्मूला को याद करेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। इसी तरह से a² - b² बराबर 1 होता है a + b × a - b। उसके बाद हम लोग देखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। उसी तरह से a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - 3a² + 3ab² - b³। उसी तरह से a³ - b³ का एक फार्मूला होता है a³ - b³ बराबर a - b a² + ab + b² ब्रैकेट में रहेगा। उसी तरह से a³ + b³ बराबर a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। इसके अतिरिक्त कुछ और फार्मूला है, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। उसी तरह से एक और फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसको हम लोग याद रखेंगे और कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावे आप जितना याद कर सकें उसको याद करें। इसके बाद बेस को मजबूत करने में, कैलकुलेशन को फास्ट करने में कुछ संख्याओं का हम लोग को घन और वर्ग याद रखना होगा। जैसे कुछ संख्या में 1 से 10 तक तो घन याद रखना ही चाहिए। जैसे 1 का घन क्यूब करते हैं तो उसका होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो इस तरीक़ा से कम इतना क्यूब आप लोग याद कर लें, एकदम कंठस्थ रहे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ संख्याओं का वर्ग। वर्ग में देखेंगे तो 1 का वर्ग
1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। इस तरीक़ा से हम लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर कम से कम हम लोग याद रखने का कोशिश करें, तो आपका जो है मैथ का लेवल धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा। अब इसके बाद गणित में जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है चिन्ह की जानकारी। चिन्ह की जानकारी में इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला बांटते हैं चिन्ह का गुना और दूसरा बांटते हैं चिन्ह का जोड़ और घटाव। तो चिन्ह का गुना और चिन्ह का भाग दोनों पर ध्यान देंगे। गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चिन्ह के गुना में मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि माइनस को जब माइनस से गुना किया जाए तो प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। दूसरा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तीसरा माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। और चौथा प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ये चीज़ ध्यान देना है क्योंकि ये सब अलजेब्रा का बेस है। अगर अलजेब्रा अच्छी तरह से समझना है तो ये सब चिन्ह का जानकारी रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं चिन्ह का जोड़ घटाव। चिन्ह का जोड़ घटाव में हम देखेंगे कि जब एक समान चिन्ह रहता है, जब प्रश्न को हम हल कर रहे हैं तो एक समान चिन्ह रहने पर जोड़ने की क्रिया करते हैं और जोड़ने के बाद जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह हम आगे ले जाते हैं अथवा नीचे उतारते हैं। तो इस पर ध्यान रखें। और दूसरा है इसमें कि अलग अलग चिन्ह रहने पर घटाने की क्रिया होती है और यहाँ पर भी जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह नीचे उतरता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक समान चिन्ह -2x -3x, तो दोनों में एक समान चिन्ह है तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये -5x आएगा। जुड़ गया लेकिन चिन्ह माइनस का रह गया। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। और अलग अलग चिन्ह रहेगा, जैसे मान लीजिए -4x है +2x है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो एक में माइनस है एक में प्लस है, निश्चित रूप से घटाएंगे। और चिन्ह किसका जाएगा, जैसे -4x +2x है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2x, लेकिन 4 के पहले माइनस है, 4 बड़ा अंक है, उसके पहले माइनस साइन है तो -2x उसका आंसर होगा। और इस तरीक़ा से आप लोग जो हैं इसको अच्छी तरह याद करें, इसको नोट करें और कॉपी में भी नोट कर लें और याद करें और अपने गणित को धीरे धीरे मजबूत बनाएं ताकि कभी भी भविष्य में गणित विषय में आपको कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। आप लोगों से एक और आग्रह है कि जब भी आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा वह आपको जानकारी मिल जाएगी कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है और जल्दी आपके पास पहुंचेगा।